जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज जो हम पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है और जीबीएस पे पढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन आपका आज बना है आपका, इसमें जो साधारण ब्याज आप उसका वो भी कंप्लीट हो जाएगा, साधारण ब्याज भी कंप्लीट हो जाएगा और समांतर श्रेणी भी कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स एक वीडियो, एक क्वेश्चन, एक आंसर आएगा और दो दो आपके जो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है कि 1,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रकलित किया जाता है। ठीक है, यह एक ब्याज एक समांतर श्रेणी बनाती है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज का प्रकलित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले जानेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अब देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। मूलधन को हम पी से डिफाइन करेंगे और मल्टीप्लाई रेट हमारा क्या होता है आर, और मल्टीप्लाई हमारा समय अपॉन में क्या होता है हमारा 100 होता है। ठीक है, अब क्योंकि मैं साधारण ब्याज दिया है तो हम सब पहले क्या करेंगे, हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज हमें दिया क्या क्या है, पी हमें देखो क्या दिए 1,000 रुपये। तो यहाँ पर मूलधन हमें दिया है पी बराबर दिया हमें क्या दिया है 1,000 रुपये। और दर हमें कितनी दी है, दर मीन्स आर हमें दिया है 8%। क्या दिया है हमें 8%। और समय क्या दिया है, प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रकलित किया जाता है। तो यहाँ पर हम समय लिख देंगे। यहाँ पर समय बराबर में क्या लिखेंगे, समय टी बराबर में हम लिख देंगे इस जगह 1 वर्ष। यहाँ लिख देंगे हम 1 वर्ष, कोमा 2 वर्ष और कोमा मतलब 3 वर्ष। ये हमें समय दिया है। ठीक है, अब प्रथम वर्ष के लिए फॉर्मूला यहाँ पर राइट कर देंगे हम। अब हम प्रथम वर्ष के लिए यहाँ फॉर्मूला राइट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रथम वर्ष के अंत में मतलब ब्याज। ठीक है, ब्याज। अब साधारण ब्याज बराबर होता क्या हमारा, क्या होता है, यहाँ होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में क्या होता है 100। ठीक है, 100 इसका जो मान होता है रख दो इस जगह पे। तो देखो हमें क्या जो पी हमारा क्या है 1,000 मल्टीप्लाई दर हमारी 8% की है, बटे में समय हमारा कितना दिया है प्रथम वर्ष के लिए तो 1 वर्ष दिया है, बटे में क्या दिया है हमें 100। तो 0 से 0 कट जाएंगे, कितने का 0 से 0 कट जाएंगे और 1 8 ही आ जाएगा। तो 8 10 हैं तो 8 हम 80। तुम्हारा प्रथम वर्ष के लिए क्या निकल जाएगा 80 रुपये। ठीक है, कितना निकल जाएगा हमारा 80 रुपये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय वर्ष के लिए। द्वितीय या सेकंड वर्ष के लिए वर्ष के अंत में साधारण ब्याज। ठीक है, तो होता क्या हमारा P मल्टीप्लाई R और मल्टीप्लाई में T अपॉन में हमारा क्या होता है 100। इसका भी रख दो। अब यहाँ पर क्या मूलधन हमारा क्या दिया 1,000 और मल्टीप्लाई हमारा 8%। कितने वर्ष के लिए है, अब 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ करेंगे हम 2 अपॉन में 100, 0 से 0 तो कितना बन जाएगा 8 धम 80 और 80 दूनी कितना होता है हमारा 160। तो यहाँ लिखेंगे हम 160 रुपये। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 160 रुपये और यहाँ पर हमारा 80 रुपये। प्रथम वर्ष के लिए 80 रुपये। इसी प्रकार से हम मतलब तृतीय वर्ष के लिए लिखेंगे हम थर्ड वर्ष के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम थर्ड वर्ष के अंत में साधारण ब्याज।
पी आर मल्टीप्लाई हमारा टी, मल्टीप्लाई हमारा क्या है टी अपॉन में 100। तो यहाँ पर क्या 1000 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ पर 3 और अपॉन में हमारा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 8 हम 80 दूनी 160 और 80 तिया हमारा हो जाए 240। तो क्या हो जाए हमारा यहाँ पर 240 रुपये। क्या हो जाएगा हमारा 240 रुपये हमारा तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकल आएगा। तो मैंने यहाँ पर देखो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के अंत में जो ब्याज हमने परिकलित कर लिया। ठीक है, क्या यह एक समांतर श्रेणी बनाती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है समांतर श्रेणी बनाती है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार, तो यहाँ लिखेंगे हम इस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी ऐसे 3 वर्षों के लिए निकाला। तो यहाँ पर वर्षों के अंत में, तो अंत में ब्याज, तो यहाँ लिखेंगे हम ब्याज। देखो प्रथम वर्ष के लिए क्या निकाला था मैं 80 रुपये, यहाँ लिख देंगे हम। तो प्रथम वर्ष के लिए क्या निकाला था मैं 80 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे हम 80 कोमा यहाँ पर आर 80 लिख दो, कोमा यहाँ आर, यहाँ लिख दो 160 रुपये और कोमा हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 240 रुपये। यह एक क्या बना रही है, क्या बना रही है। अब देखो क्या बना समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी कैसे बना रहे हैं ये भी बता दें आपको। क्योंकि जो समांतर श्रेणी मीन्स होता है कि जो इसको इसमें घटाओगे तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, वही डिफरेंस आएगा। अगर हम देखो फर्स्ट को सेकंड में या सेकंड को थर्ड में या फोर्थ को थर्ड में घटाएंगे तो हमारा जो भी आएगा आंसर वो एक ही आएगा। तो हम आगे देखें तो देखो इसमें से घटाएंगे इसको तो हमारा क्या निकले 80 आ जाएगा। अगर हम देखो 240 में 160 घटाएंगे तो क्या निकल गया 80। तो हमारी समांतर श्रेणी बना रही है। तो क्या बना रही है समांतर श्रेणी, तो क्या बनाएंगे यहाँ रुपए है। यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्या ये समांतर श्रेणी है। अब अगर है तो हमें क्या करना है, इसमें फिर क्या दिया 30 वर्षों के अंत में ब्याज का परकलन कीजिए। हमें अब क्या निकालना है 30 वर्षों, हमें क्या निकालना 30 वर्षों के अंत में ब्याज प्रकलित करना। हमें निकालना है समांतर श्रेणी। ठीक है, हमें बना रही है तो हम समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है an बराबर होता हमारा a और प्लस में n-1 ब्रैकेट में और यहाँ होता हमारा d। ठीक है, ये हमारा क्या होता है समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। तो ये हमारा समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है। तो अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, मैं ये तो मैं दिया 30 वर्षों के लिए। और ए क्या होता है हमारा प्रथम, जो ए हमारा क्या होता है, अब यहाँ लिखेंगे देखो दिए, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हमें क्या क्या मिल गया, देखो ए हमारा क्या है, ए मीन्स पहला पद क्या है 80। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 80। ठीक है, अब डी क्या होता है सर्वांतर मीन्स जो पहला पद या दूसरा पद या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा पद का अंतर, वही सर्वांतर होता है। दोनों में जो
अंतर होता वही सर्वांतर होता। तो डी, हम डी निकालेंगे तो डी में कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डी बराबर लिख देंगे यहाँ पर 240 माइनस 160। ठीक है, या तो यहाँ पर 160 माइनस 80 कर दो, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर डी का मान निकल के आ जाएगा 80। क्या निकल के आ जाएगा हमें, 80। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, 30 वर्षों के अंत में। और अब देखो एन, तो एन बच रहा, तो एन बराबर हमें क्या निकल के दिया, एन दिया हमें 30। ठीक है, एन बराबर 30 दिया है। तो यहां हम अब लिखेंगे 30 वर्षों के अंत में अब वर्षों के अंत में साधारण ब्याज लिखी दो, साधारण ब्याज। ठीक है, ब्याज। अब इसमें हमारा जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला यहाँ पर ऐड कर दो। क्या होता है हमारा, ए प्लस में एन माइनस 1 और डी। ठीक, रख दो इसकी वैल्यू। ए की दी हमें 80, ए की कितनी दी हमें, ए की दे में 80। चलो यहाँ पे लिख दो थोड़ा इस जगह पे, तो ए की वैल्यू दी हमें 80 रुपये, और प्लस में एन का मान हमें निकल के आ गया 30, और माइनस में 1, और बटे सर्वांतर हमारा भी 80 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करें, यहाँ इसका माइनस कर दो, इसमें मल्टीप्लाई। तो पहले तो हमारा इसमें हो जाएगा 80, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 कम 29 मल्टीप्लाई 80 से कर दो, मल्टीप्लाई इसमें 80 से कर दो, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो देखो जी, यहाँ पर हो जाएगा आपका 80 प्लस, अब देखो जीरो का तो जीरो ऐड कर लो। अब देखो 8 निम 72, तो 72 का हम 2 ऐड कर देंगे, और 8 दूनी 16, और 16 7 हमारे कितने होते 23, तो कितना हो जाएगा 2320। और प्लस इसमें अगर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाए कितना, 80 में जीरो से जीरो आ जाएगा, 8 और 2 10 के जीरो, और ये हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मैं 2400 रुपये यहाँ कितने का है, 2400। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, मैं यहाँ 80, इसका मल्टीप्लाई 2320, और प्लस हमारा कितना 2400 निकल के आ जाएगा, टोटल कितना 2400। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, अतः 30 वर्षों के अंत में, 30 वर्षों, दिख रहा है ना, दिख नहीं, 30 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना निकला हमारा, 2400 रुपये, 2400 रुपये होगा। ठीक, कितना होगा हमारा 2400 रुपये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।